अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मेरा अजीज़ों भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा करम और एहसान और रहम और फजल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत ही अहम और ऊंचा एक फरीजा अदा करने के लिए मुझे और आपको यहाँ जमा फरमाया। बारहा एक बात करते हैं कि यहाँ जमा होना, यहाँ आना मेरी ताकत, आंखों की ताकत, पाँव की ताकत, चलने की ताकत समझो, देखने की ताकत समझो, ये ताकत से हम नहीं आए। ये अल्लाह हमसे राजी है और अल्लाह ने हमें उसके सामने झुकने के लिए बुला लिया। वो राजी है। एक बात तय हो गई क्योंकि हमसे राजी है, उसने हमें उसके दरबार में बुला लिया। ये दरबार अल्लाह का, मेहमान हम अल्लाह के, मेजबान आज हमारा भी अल्लाह है। अल्लाह है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आज दुनिया के हालात हम देखते हैं, परेशानी, तकलीफ, टेंशन, रोजी का मसला, बच्चों का मसला, बीवी का मसला, घर में सुकून नहीं, बाहर सुकून नहीं, बस आदमी सुकून 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 एक ही बात करता है। बहुत टेंशन है, समझ नहीं आती, पैसे है, सब कुछ है। बीमारियों का आना, वो कोरोना से चला है, आज तक कोरोना से चला। कोरोना के बाद डेंगू, ये पैरालिसिस, कैंसर, सारी बीमारियों, कितनी बीमारियां आती रही, चलती रही। बात ये हुई कि अल्लाह हमसे नाराज, अल्लाह हमसे नाराज है, इतना नाराज है, इतना नाराज है। आसमान ने भी अपने तेवर बदल दिए, जमीन ने भी अपने तेवर दिखा दिए। बस अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है हमारे पास कि अब हम अल्लाह को मना लें। अब हम अल्लाह को मना ले। अल्लाह को मनाए बगैर दुनिया भी न सवरेगी, ना आखिरत सवरेगी। हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह हमसे नाराज रहेगा, अल्लाह हमसे नाराज रहेगा, न घर में सुकून मिलेगा, न बाहर सुकून मिलेगा, न बच्चे हमारी फरमाबरदारी में रहेंगे, न बीवी हमारा कहना मानेगी। माँ बाप से झगड़ा, बीवी से झगड़ा, बच्चा कहना नहीं मान रहे, हर जगह काम उल्टा हो रहा है, कामयाबी नहीं मिल रही है, किसी काम में पांव रखते हैं मौलाना बरकत नहीं होती, काम बिल्कुल एंड तक चला जाता है, सौदा बिल्कुल नक्की होता है, सौदा कैंसिल हो जाता है। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, क्योंकि आज मैं और आप गुनाह को गुनाह समझते हैं, गुनाह को गुनाह नहीं समझते। तुमको और मुझे पता नहीं, हम गुनाह करते हैं ना। मैंने गुनाह किया, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए गुनाहों से। मैंने गुनाह किया, आपने गुनाह किया, हमको पता नहीं चलता कि मैंने गुनाह किया। छोटा गुनाह हो, बड़ा गुनाह हो, जैसा भी गुनाह हो, लेकिन मुझे आपको पता नहीं होता। लेकिन चार चीजें ऐसी है जो हमारे गुनाहों की शहादत देती है।
4 चीजें अल्लाह ने हमारे साथ ऐसी रखी है कि जो हमारे छोटे से छोटे, बारीक से बारीक और बड़े से बड़े गुनाह की गवाही देती है कि तूने गुनाह किया था। सबसे पहले जो हमारी गवाही देगा वो कौन होगा पता है? जमीन बताएगी कौन से वक्त पे गुनाह किया था, कौन सी घड़ी थी, रात थी, सुबह थी, सुबह को कौन सा वक्त था, शाम में गुनाह किया था, कौन से वक्त पे किया था, रात को गुनाह किया था, कौन से वक्त पे किया था, कितना टाइम था, कितना सेकंड था, सब कुछ बोल देगी। जमीन को कोई पकड़ने जाएगा भाई? गुनाह करते वक्त जमीन को कोई ये कहना जाएगा कि देखना मत, घर में करो, बाहर करो, रूम में करो, खलवत में करो, जलवत में करो, तन्हाई में करो, लोगों के बीच में करो, जहां भी करोगे जमीन गवाही देगी। जमीन गवाही देगी। एक गवाह हुआ, एक गवाह दूसरा हर एक के साथ लगा हुआ है, वो भी लगा हुआ। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। हर एक के बाजू पर, हर एक के शोल्डर पर हमने 2 फरिश्ते रखे हैं जिनका नाम किरामन कातिबीन है। आदमी अंधेरे में करेगा, आदमी उजाले में करेगा, आदमी दिन में करेगा, आदमी रात में गुनाह करेगा, वो किरामन कातिबीन हमने उसी काम पर उसे नक्की किया है, मुकर्रर किया है। वो छोटा गुनाह होता है, बड़ा गुनाह होता है, वो फौरन लिख लेता है। यअलमून मा तफ़अलून, जो सोच के गुनाह करता है वो भी लिख लेता है, जो काम से गुनाह करता है वो भी लिख लेता है। किरामन कातिबीन अल्लाह ने बिठाया। तुम सो जाओ, नींद के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में चले जाओ, तुम बेदार नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वो दोनों जगते हैं और लिखते हैं। यअलमून मा तफ़अलून, लिखते हैं। दो गवाह हुए, एक गवाह, दूसरा तीसरा गवाह। हमारा नामे अमाल, जब से हम पैदा हुए, जब से हमने माँ के पेट से जन्म लिया, पैदाइश हुई, जमीन पर आ गए, वहां से अल्लाह एक फरिश्ते को मुकर्रर करता है, किसका नामा अमल रखो, तैयार करो। मौत की शाम तक, मौत की सुबह तक कौन सा गुनाह, कहां, कैसा, कब, किस वक्त किया, वो लिखता है। क़यामत तक, जहां तक उसकी मौत नहीं आएगी वहां तक वो गुनाह को लिखता रहेगा। मुझे और आपको पता नहीं होगा कि मैंने ये गुनाह किया, लिखा, कहा, क्या हुआ, भूल गए, नहीं, वो लिखता है। कुरान के अंदर कहा, अल्लाह ने कहा, आदमी क़यामत के दिन बोलेगा वयक़ूलून या वैलतना माली हादल किताब, मेरे नामा अमाल को क्या हो गया, इसने तो न छोटे गुनाह को छोड़ा न बड़े गुनाह को छोड़ा। वयक़ूलून या वैलतना माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरा वला कबीरा, न छोटे गुनाह को छोड़ा न बड़े गुनाह को छोड़ा, जिस वक्त जहां किया वैसा ही लिख दिया। लिखता है। अब कहां जाओगे? जमीन वो भी साथ में, किरामन कातिबीन वो भी साथ में, नामाए अमाल वो भी साथ में। कुरान के अंदर अजीब मंजर खींचा है अल्लाह ने कि जो आदमी कामयाब हो गया, जो आदमी मेरा मकबूल हो गया, जो मेरे को महबूब हो गया, अल्लाह कहता है उसको क़यामत के दिन जब मैदान महशर होगा तो अल्लाह जिससे राजी हो गया, अल्लाह जिसको अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह जिसको अपना चहीदा बना लेगा, अल्लाह उसको उसका नामाए अमाल दाहिने हाथ में देंगे। और जिससे नाराज हो गया,
जिससे नाराज हो गया, जो बंदा उसकी नाफरमानी के अंदर जिंदगी गुजारता रहा, मेरे भाई के दोस्तों बुजुर्गों, वो नामे अमाल लिखता है, मौत की शाम तक लिखता है। और फिर जब मैदान महशर आएगा, उसका नामा अमाल सीधे हाथ वाले को तो सीधे हाथ में सीधा दे दिया जाएगा, लेकिन जब बुरा बंदा, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, लेकिन जब अल्लाह से नाराजगी वाला बंदा, उसका नामा अमाल दिया जाएगा, तो कहां से दिया जाएगा? अल्लाह की कसम, बोलना बहुत आसान है, सुनना बहुत आसान है, लेकिन दिल अंदर से बेचैन हो जाता है, धड़कन ज्यादा हो जाती है कि अल्लाह ये हश्र हमारे साथ हो गया, वरना वहां कोई नहीं होगा। उसके सीने को चाक किया जाएगा, उसको सीने को चाक किया जाएगा, और ये बायां, वो बाएं हाथ को यहां से डाला जाएगा और सीना फाड़ के पीछे की साइड से उसको बाएं हाथ में उसका नामा अमल दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा? चीर चार के फाड़ के उसका हाथ यहां से दाखिल होगा और पीछे से उसको उसका नामा अमल दे दिया जाएगा। उस वक्त क्या करोगे? पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजार दी, नबी के तरीकों के जनाजे हमने निकाले, माँ बाप की नाफरमानी हमने की, माँ की नाफरमानी हमने की, औलाद की तरबियत हमने की। हमारी जिंदगी जो खुदा ने दी थी, हर वक्त समझाने वाले आते थे, भाई नमाज पढ़ो, भाई कुरान पढ़ो, भाई तस्बीह पढ़ो, ये जिंदगी फानी है, फानी है, फानी है, यहाँ एक हद तक रहना है, उसके बाद मौत आ जाएगी, उसके बाद मौत को भी मौत आ जाएगी, वो मैदान हश्र में खुलेगा। लेकिन हम समझते नहीं और अपने ही मन की करते रहे। भाई हम सबको एक भरोसा है, मुझे और आपको एक भरोसा है, हर एक को मौत आनी है, बयानी है। भाई आज कब्रिस्तान में जाओ, आज कब्रिस्तान में जाओ, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नाम सुना? कितने जलाल वाले थे, इतने जलाल वाले थे कि वो जिस गली से जाते थे, गुजरते थे, शैतान को ये पता चल जाता था कि हजरत उमर फारूक ये गली से आ रहे हैं, शैतान अपना रास्ता छोड़ देता था, शैतान अपना रास्ता छोड़ देता था। हालांकि ऊपर से इजाजत लेके आया था, आगे से भी भड़काऊंगा, पीछे से भी भड़काऊंगा, दाएं से भी भड़काऊंगा, बाएं से भी भड़काऊंगा, लेकिन दो साइड भूल गया था। अल्लाह ने कह दिया, जा तुझे छूटे भड़का ले, जो मेरा होगा वो तेरा नहीं होगा, जो तेरा होगा वो मेरा नहीं होगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब एक गली में जाते थे, एंटर होते थे, शैतान वो रास्ता छोड़ देता था कि शेर आ रहा है, इस्लाम का शेर आ रहा है, इस्लाम का टाइगर आ रहा है। हमें तो देखकर शैतान भी कहता होगा, हमारा भाई आजा, माय फ्रेंड कम हियर सिटिंग। क्योंकि हमने गुनाह करने में कहां कसर छोड़ी, कहां कमी छोड़ी। अल्लाह का खौफ हमारे दिलों से ऐसा निकला कि हमारे दिलों में अल्लाह के खौफ के बजाय दूसरी कौमों का खौफ हमारे दिल में बैठ गया। क्यों? एक जमीन वीरान होती है, उसको कोई काम में नहीं लेता, लोग कचरा डालते हैं, वो डालते हैं, ये डालते हैं, यहाँ तक कि वो जमीन ऐसी हो जाती है गौचर, ये कचरा पेटी की जमीन। तो हमारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं रहेगा, अल्लाह के जिक्र को हम याद नहीं करेंगे, अल्लाह की तस्बीह को हम याद नहीं करेंगे, अल्लाह को हम याद नहीं करेंगे, तो ये दिल में अल्लाह के खौफ के अलावा दूसरा क्या आएगा? तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने जलील कद्र सहाबी और इतने भारी भरकम, और उनका गुस्सा, उनका रौब, उनका जलाल, उनका दबदबा ऐसा दबदबा था कि शैतान रास्ता छोड़ के भाग जाता था। जब वो कब्रिस्तान में जाते थे, वो कब्र को देखते थे, रोते थे, या अल्लाह, एक मर्तबा कब्र में आना है और कब्र के अंधेरे में देखना है और कब्र के अंधेरे को देखना है। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दोस्तों, अशराए मुबश्शरा में जन्नत की खुशखबरी अल्लाह के नबी ने उनको दुनिया में सुना दी थी कि तुम जन्नती हो। लेकिन जब भी वो कब्रिस्तान जाते थे, कब्र को देखते थे, कब्र में उतारा जाऊंगा, जन्नती हूं सब कुछ, लेकिन कब्र का अंधेरा,
कब्र का अंधेरा कितना खतरनाक अंधेरा होगा। न भाई होगा, न बेटा होगा, न माँ होगी, न बाप होगा, कोई किसी का नहीं होगा। तन्हा जाना है और अपनी जिंदगी का तन्हा हिसाब देना है। तनो मन मिट्टी होगी, आदमी चिल्लाएगा, इतना चिल्लाएगा, लेकिन वो आवाज भी बाहर नहीं आएगी, नहीं जाएगी भाई। किसी को दफन तो किया होगा, कभी कब्रिस्तान तो गए होगे ना, हैं? कभी कब्रिस्तान गए होगे। कब्रिस्तान में मुर्दे को उतार दिया जाता है, फिर उसके ऊपर लकड़े रखते हैं, फिर उसके ऊपर वो मिट्टी का जो डब्बा रखते हैं वो रख दिया। उसके पास क्या करते हैं, उसके बाद क्या क्या अमल होता है। एक आयत है भाई, सारे जितने भी वहाँ कब्रिस्तान में होते हैं जो लोग, वो आते हैं मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये आदमी जो आयत पढ़ता है वो यही कहती है, तू मिट्टी का है, तू मिट्टी का है, तुझे मिट्टी में जाना है और आखिर अल्लाह से मिलना है। क्यों इतराते हो अपनी जवानी पर, क्यों इतराते हो अपने माल पर, क्यों घमंड करते हो अपनी ताकत पर, क्यों घमंड रखते हो अपनी गाड़ी पर, क्यों घमंड रखते हो अपने बंगले पर। बाजू में पड़ोस के साथ अच्छा सुलूक नहीं, माँ के साथ अच्छा सुलूक नहीं, बीवी के साथ अच्छा सुलूक नहीं। हालांकि माँ है जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमारे खातिर कितनी परेशानियां उठाई, उस माँ के सामने माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। उस बुरे बाप को बीमारी के अंदर ये कह देते, अब तो मुझसे तुम्हारा नहीं होगा, इसीलिए तुझे जन्म दिया था। हजारों रकात मुसल्ले पे बिछा के हजारों रकात पढ़ लो, हजारों तस्बीह पढ़ लो, हजारों कुरान पढ़ लो, हजारों हज कर लो, हजारों उम्रा कर लो, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह की कसम एक नेकी अमल की काम की नहीं। बुढ़ापे की हालत में माँ बाप को छोड़ना, क्या नबी का तरीका यही था? क्या नबी हमें यही सिखाते हैं? जिसे बचपन में तुझे नाजों से पाला, तू पेशाब करता था, तू पेशाब करता था, रात को पेशाब करता था, ठंडी में पेशाब करता था, वो उस जगह पर साफ करने के बाद, उस जगह को साफ करने के बाद वो नीले में मांस होती थी और सूखे में सुलाती थी। उस माँ के सामने आ तो आवाज उठाता है, मैं तेरा काम नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होगा। क्या हमारी जिंदगी में बरकत आएगी? क्या हमारी जिंदगी में ताकत आएगी? क्या हमारी जिंदगी में सुकून आएगा? जिस माँ ने हमें 9 माह पेट में रखा, जिस माँ ने हमें 9 माह में पेट रखने के बाद अच्छे अच्छे खानों से परहेज किया, अच्छे पहनने से परहेज किया। क्यों? मेरा लाडला, मेरी लाडली मेरे पेट में है, डॉक्टर ने मुझे मना किया ये मत खाना, उससे नुकसान होगा। उसका जवाब तो आज ये दे रहा है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हम कहते हैं ना मौलाना को, मौलाना दुआ करना, कोई बड़ा बुजुर्ग आएगा, बड़ा हजरत आएगा तो कहेंगे दुआ कर लेना, दुआ कर लेना। याद रख लो, अच्छे अच्छे शेख से दुआ करवा लो, अच्छे मुफ्तियों से दुआ करवा लो, बड़े से बड़े आलिम से दुआ करवा लो, कोई काम नहीं आएगी जब तक के माँ बाप नाराज है। माँ बाप नाराज है, कोई दुआ काम नहीं आएगी। दोस्तों, गुनाहों पे गुनाह, गुनाहों पे गुनाह, माँ बाप को छोड़ा, बहनों को छोड़ा, बच्चों की तरबियत में कोई हमारी कोई बात नहीं। क्या 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 जिंदगी है हमारी? नमाज के ठिकाने नहीं, नमाज के लाले, तकबीर उला की कोई, तकबीर उला तो दूर की बात, जमात की कोई पाबंदी नहीं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह कितने बड़े इमाम थे, एक तकबीर उला छूट गई, इमाम साहब बोलते हैं अल्लाहु अकबर, पहली तकबीर, वो एक तकबीर उला छूट गई, उसके ऊपर 40 दिन रोए थे, 40 दिन रोए, अल्लाह मेरी तकबीर उला चली गई, अल्लाह मेरी तकबीर उला चली गई। आज हमारी तकबीर उला तो दूर की बात, आज हमारी जमातें चली जाती है, नमाजें चली जाती है, हमें कोई अफसोस नहीं, कोई सदमा। शुक्र मानो अल्लाह का, फजल मानो अल्लाह का, रहम मानो अल्लाह का। फजर की नमाज नहीं पढ़ता है, फिर भी वो सुबह में उठकर नाश्ता देता है। शुक्र मानो। हम इस लायक नहीं है कि हमें एक ठंडा पानी घोंट मिले, हम इसके लायक नहीं है, अल्लाह की कसम नहीं। कुरान को छोड़ा है, माँ बाप को छोड़ा है, नमाजों को छोड़ा है, गुनाह को पकड़ा है, कहां से कामयाबी मिलेगी? फिर कहते हैं अरे यार कितना करता हूं, कितना करता हूं, नमाज पढ़ता है,
नमाज में ध्यान, तवज्जो नहीं, खुशू खुदू नहीं। अभी हम लोग बयान सुनने के लिए आ रहे थे, अभी हम लोग बयान सुनते हुए गाड़ी में आ रहे थे। फुज़ैल इब्ने अयाज़ अल्लाह के बहुत बड़े एक अल्लाह के वली गुजरे, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। वली बाद में बने। वली मैं इसलिए सुनाता हूं कि आदमी जब अच्छे सच्चे दिल से तौबा करता है तो तौबा करने के बाद अल्लाह उसको हमारी जिंदगी से हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी से हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है कि मेरा 75 साल हो गया, मेरा 65 साल हो गया, मेरा 70 हो गया, मेरा 55 हो गया, मेरा 35 हो गया, मेरा 25 हो गया। नहीं, एक दिन में भी आदमी वली बन सकता है। हाँ, सच्ची पक्की तौबा कर ले। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। अल्लाह कहता है सच्ची पक्की तौबा कर ले, दिल से तौबा कर ले, सच्चाई से तौबा कर ले, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के तौबा कर ले। तू सच्चे दिल से तौबा करेगा, सारे पिछले गुनाहों को मैं माफ कर दूंगा। तो फुज़ैल इब्ने अयाज़ क्या थे पता है? बहुत बड़े डॉन थे, वक्त के बहुत बड़े डॉन थे। उनका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे को पसीना छूट जाता था। और उनकी डॉन की टीम होती है ना भाई, हफ्ता उगराने के लिए, डकैती करने के लिए, फिर कोई गुंडागर्दी करनी है भाई, किसी को लूटना है, किसी के घर पे छापा लगाना है, वो टीम होती है ना, उनकी टीम थी, उनकी एक टीम थी। फुज़ैल का नाम पड़े, फुज़ैल का नाम पड़े और कोई कुर्सी न छोड़े, ऐसा नहीं बनता था। इतनी गुंडागर्दी की, इतना पैसा लूटा, इतने घर बसाए, इतनी गाड़ियां बसाई, सब कुछ बसाया। अब बहुत लंबा वाकया है, बहुत लंबा वाकया, इतना लंबा वाकया है कि 2 बज जाएंगे। सुनाओ, अब्दुल्ला भाई भी सो गए भाई, सुनाओ, 2 बजेंगे, बहुत लंबा वाकया है। हाँ, फिर ऐसा ना हो कि यार मौलाना धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, मेरे पास भी टाइम तो नहीं है, अल्लाह माफ करे, मुझे भी निकलना है, नमाज के बाद सीधा सफर। तो फुज़ैल इब्ने अयाज़ की टीम थी, ओहो अल्लाह माफ करे, इतनी गुंडागर्दी की, इतना माल लूटा और लोगों को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि न पूछो बात। लेकिन एक जगह पर जब लूटने लेके वो जाते हैं, उनकी टीम जाती है, फुज़ैल घर पर जाते हैं और लूटना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग कहते हैं मत लूटो, थोड़ा रहने दो, खाने के लिए कुछ नहीं है, सब मत लूट जाओ। वो लोग बोलते हैं एक काम करो, तुम लूटो मत, फुज़ैल को बुलाओ। क्या बोलते हैं? फुज़ैल को, हजरत फुज़ैल को बुलाओ। वो लोग कहते हैं शुक्र मानो हम आए हैं कि माल लेके चले जाएंगे। फुज़ैल आएगा तो माल भी जाएगा, जान भी जाएगी। फुज़ैल आएगा तो माल भी जाएगा, जान भी जाएगी। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि नहीं, बुलाओ, उनको भी बुलाओ, जान जाए तो जाए, माल नहीं रहेगा तो जान की क्या काम है भाई? माल नहीं रहेगा तो जान का क्या काम है? खाने के लिए नहीं होगा, पीने के लिए नहीं होगा, पहनने के लिए नहीं होगा, बच्चों की परवरिश के लिए कुछ नहीं रहेगा, मसला नहीं है, फुज़ैल को बुला लो। देख ले, दूर एक जगह पर बच्चे कोई कुरान पढ़ रहा था और हजरत फुज़ैल घर से निकले, हजरत फुज़ैल निकले आने के लिए, एक जगह पर पहुंचे और वहां से जो तिलावत हो रही थी, वो तिलावत की एक आयत फुज़ैल के कान में पड़ी, फुज़ैल के कान में सुनाई दी। अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह व मा नज़ल मिनल हक़। उसका लंबा तर्जुमा है, लेकिन मैं शॉर्ट में कह देता हूं कि कब सुधरोगे तुम ये काम से?
उसकी आयत का मीनिंग क्या था? कब सुधरोगे ये काम से, ये लूटना, ये फाड़ना, ये लोगों को हैरान करना, परेशान करना, कब तक करोगे, कब तक करोगे, सुधर जाओ। वो फुजैल के कानों में वो आयत की तिलावत का जो जाना था और फुजैल के दिल पे वो दिल से सुनी होगी, वो कानों से उतरकर दिल के अंदर धड़कन की तीनों रग पर वो आयत ऐसी टकराई, फुजैल की जिंदगी का मामला पलट गया। वो वहां गए और वहां जाने के बाद सोचा, वो आयत को सोचा कि ये आयत मेरे कान पर आई, यही आयत आई, दूसरी आयत नहीं आई। वो माल लूटने गए थे, वो माल सारा वापस कर दिया सबको, और जितना लूटा था आज तक सालों से, इतने घर थे, गाड़ियां थी, सब कुछ था, लेकिन जिसका जितना था, जितने आए भेजा, सुना कि तुम्हारा लिया था, उसका लिया था, सबको वापस पहुंचा दिया, यहाँ तक के पास में कुछ भी न रहा। पास में, अब एक बात है सीधी कि आज एक आदमी अय्याशी में जिंदगी गुजार रहा हो और उसके अचानक ये काम आ जाए कि भाई पास में कुछ भी ना रहे, तो ये जिगर का काम है ना भाई। डॉन लोग जो होते हैं वो एकदम से अचानक कुर्सी पे बैठे हुए, चटाई पर बैठने का है तो क्या बोलेंगे? इस पर बेहतर जिंदगी तो वही थी यार, कैसी सिगरेट, कैसी स्टाइल, कॉलर ऊंचा, पास में 5-6 आदमी बैठे और हमारा ऑर्डर चले, हमारी हुक्म चले, जहां भी जाओ कोई टेंशन नहीं, गाड़ी में से उतरो, दरवाजा खोलने की भी जरूरत नहीं, आदमी दरवाजा खोल देता है, आ जाओ सर बार, सब हो गया, सबका माल दे दिया। लेकिन फुजैल ने दिल से तौबा कर ली थी। मैंने पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। आदमी दिल से सच्ची पक्की तौबा कर लेता है, अल्लाह की कसम, उस आदमी के लिए अल्लाह दुनिया के अंदर रोजी के, सुकून के, वफादारी के ऐसे रास्ते खोल देता है, लेकिन शर्त यह है कि आदमी सच्चे दिल से पक्की तौबा करे। हमारे जैसी नहीं, अल्लाह माफ कर दे, बाहर निकला वो तौबा भी भूल जाएगा, चलो वापस माफ नहीं। सब फुजैल ने सच्चे दिल से तौबा की, सारा मामला खत्म हो गया। एक यहूदी आया, उसने कहा फुजैल सबका सब दे दिया, मेरा बाकी है। बोले मेरे बागात, जो मेरे बागात है ना, खजूर के बागात थे बड़े बड़े, दूसरे फल भी होंगे उसके अंदर। बोले आप लोग आते थे मेरे बाग में, उस टाइम पे तो बड़े लोग थे ना, डॉन थे, आप लोग आते थे, बैठते थे, मेरे फल फ्रूट खाते थे, मैं कुछ बोल नहीं सकता था। आप लोग ये समझते थे कि बोलता है, कुछ ताकत है उसकी बोलने की, कोई ताकत है बोलने की उसकी, उस ताकत खाली बोले, आवाज करे मुंह से आवाज करेगा तो बेचारेगा कत्ल हो जाएगा। ये तो बड़े थे, मैं कुछ नहीं बोलता था, मैं कोने में बैठकर सिसकियां मार कर रोता था कि अल्लाह मैंने पानी पिलाया, अल्लाह मैंने ये बाग की इतनी देखभाल की, सब किया, अल्लाह ये आए और खा के भी खाएंगे और चले जाएंगे। तो हजरत फुजैल ने कहा तो क्या चाहता है भाई, वो तो खा लिया भाई, 3 साल पहले खाया, 4 साल पहले खाया, 4 महीने पहले खाया, लेकिन वो तो खा गया हूं। और दूसरी एक बात, अभी मेरे पास कुछ भी है, अभी मेरे पास देने के लिए कुछ भी है नहीं, सब दे दिया, सबको सब दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन तू एक काम कर, जितना खाया हो उसका हिसाब किताब लिख के दे दे, जितना खाया हूं, जितना तुझे लेना है उसका हिसाब किताब लिख के दे दे, मैं तुझे पहुंचा दूंगा। लेकिन कहता है कि नहीं, मुझे तो वो खजूरी वही चाहिए, वही फल फ्रूट चाहिए। हज़रत फुजैल कहते वो तो उतर गया, निकल गया, कहाँ गया होगा, अब मैं तो कहाँ से लाऊंगा। अल्लाह, अब तूने तो ऐसा सवाल किया है कि तू भी मुझे माफ नहीं करेगा और अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। हुकूकुल इबाद जो है, हुकूकुल इबाद, बंदों के हक, जिस बंदे का हक हमने मारा होगा, 5 रुपए भी खाए होंगे, 10 भी लिया होगा, किसी के ऊपर नाहक हाथ चलाया होगा, किसी के ऊपर नाहक जबान चलाई होगी, नाहक कोई हक नहीं था, जुल्म कर रहा था उसके ऊपर, अल्लाह कयामत के दिन उसको माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा माफ नहीं करेगा माफ। तो हजरत फुजैल ने वही चाहिए, वही फूल चाहिए, पैसे नहीं है और कुछ भी देने के लिए नहीं है, कोई और शर्त लगाओ, कोई और शर्त लगाओ।
तो आदमी ने शर्त क्या लगाई मालूम है आपको? ये पहाड़ है, पहाड़ था, ये पहाड़ को यहां से हटा के 10 किलोमीटर दूर ले जाओ। क्या बोला? ये पहाड़ को यहां से हटा के 10 किलोमीटर दूर ले जाओ। तो हजरत फुज़ैल टेंशन में आ गए, अल्लाह अकबर, इतना बड़ा पहाड़, उसको 10 किलोमीटर दूर लेके जाना कैसे होगा? शुरू किया, सारे आदमियों के साथ शुरू किया, पत्थर तोड़े तोड़े तोड़े, खाया नहीं पिया नहीं, खाना पीना भी था नहीं उनके पास, तो दूसरों को दे दिया था। 2 दिन हो गए, हजरत फुज़ैल ने कहा, अल्लाह अल्लाह अब बर्दाश्त नहीं होता है, खाया भी नहीं अल्लाह, अल्लाह पिया भी नहीं अल्लाह, साथी भी ऐसे हैं, अल्लाह तू मदद कर दे। सच्चे दिल से तौबा की थी ना हजरत फुज़ैल ने, एक आयत पे तौबा कर ली थी। तो फुज़ैल ने कि नहीं अब ये नहीं करना, डकैती चोरी चुगली ये सब नहीं करना, अब बस अल्लाह का हो जाना है, अब अल्लाह का हो जाना है। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, एक तूफान आया, ऐसा तूफान आया कि वो पहाड़ वहां से उठ के सीधा वहां चला गया। कैसा तूफान आया होगा कि इतना बड़ा पहाड़, देखो हजरत फुज़ैल की दिल की कैफियत और उनकी तौबा की कैफियत कैसी होगी कि इतना बड़ा पहाड़ अल्लाह ने एक तूफान में उठाकर 10 किलोमीटर दूर रख दिया। फिर फुज़ैल ने पूछा, अब माफ? पहाड़ तो हट गया, अल्लाह ने हटा दिया, अब माफ? हम बोले नहीं, अभी भी माफ नहीं। अब आदमी, एक तो हजरत फुज़ैल तो थे भारी भरकम, भाई आदमी छोड़ तो देता है गुंडागर्दी डकैती, लेकिन जलाल रुबाब तो एकदम थोड़ी जाता है। शरीफ नेक बन जाएगा, लेकिन कोई आदमी देखेगा, ओ चलाओ चलाओ भाई, चुप रहे चुप, हालांकि छोड़ दिया है उसको, सब कुछ छोड़ दिया है, अब नहीं करेगा वो, लेकिन एक रुबाब, एक रौब और दबदबा जो होता है आदमी के दिल से एकदम नहीं जाता। तो बोला कि अभी भी माफी नहीं। बोला अब क्या करना है? बोले मेरे साथ घर चलो। उनके साथ घर ले गए। कौन? वो यहूदी उसके साथ घर ले गया। घर ले जाने के बाद कहा कि वो सारे सोने के पोटले पड़े हुए, भाई गुनी गुनी बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी गुनी। बोले वहां वो सब पड़ी है, उसको उठाकर मेरे पाँव में रख दो। सोने का सब अंदर जेवरात है, सबको उठाओ और मेरे पाँव में रख दो। अब इतना बड़ा डॉन, इतना खतरनाक आदमी, अब उसको उठाकर यहाँ से, हजरत फुज़ैल कहते हैं काश तू मुझे वो हालत में मिला होता। हजरत फुज़ैल ने दिल में सोचा कि काश तुझे मुझे उस वक्त में मिला होता जब मैं डॉन था। ये सारा सोना और दरस से सारी सब तेरी सब एकड़ी निकल जाए। हजरत फुज़ैल ने वो भी मंजूर कर लिया कि चलो उठाओ, साथियों को बोला उठाओ और उनके पाँव में रख दो। रख दिया, फिर खोला, अंदर के सोने की ईंटें जवाहरात निकले। हजरत फुज़ैल ने बोला अब माफी हो गई, अब जाऊं? यहूदी बोला नहीं, मैं तेरे हाथ पे कलमा पढ़ूंगा। क्या बोला? तेरे हाथ पे इस्लाम कबूल करूंगा, तेरे हाथ में मैं कलमा पढ़ूंगा। बोले नहीं, मेरे हाथ पे कलमा नहीं, मैं तो बहुत गुनहगार, बहुत लोगों का खून पिया, माल खाया, सबको डराया, सबको धमकाया और मेरे बुरे फेल में हराम बोला, हराम खाया, और मेरे हाथ में कहां तो इस्लाम कबूल करेगा? तो किसी आलिम को बुला ले, किसी बड़े मौलाना को या अल्लाह के वली को किसी को बुला ले और उनके हाथ में ईमान कबूल कर ले, मसला नहीं है, लेकिन मेरे हाथ पे नहीं। बोला उस यहूदी ने बोला, क्या बोला? यहूदी लोग तौरात किताब को मानते हैं, पता है? तौरात, ज़बूर, इंजील, तौरात और कुरान शरीफ, यहूदी लोग तौरात को मानते हैं। वो यहूदी बोलता है अपने मुंह से, मैंने तौरात में एक बात पढ़ी थी, तौरात में एक बात पढ़ी थी कि ये जो उम्मत आएगी जो सच्ची पक्की तौबा करेगी तो अल्लाह उनकी तौबा करने पर अल्लाह पहाड़ों को भी हटा देगा और नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। अल्लाह उसके हाथों से नामुमकिन मुमकिन कर देगा। अभी क्या हाल क्या है? हमारे गुनाह वाला हाथ, गुनाह वाले हाथ, हमारी तौबा वगैरह, हम तौबा करते हैं लेकिन चलती फिरती तौबा,
2 मिनट पहले तौबा और 2 मिनट बाद तौबा को तोड़ साइड पे रख देते हैं, चलो हो जाएगा, अल्लाह गफूर रहीम में माफ कर देगा, कर लेते हैं। लेकिन उससे सच्ची पक्की तौबा, हमारा तो हाल ऐसा है कि जो मुमकिन होता है वो भी मुमकिन नहीं होता, मुमकिन होता है वो भी मुमकिन नहीं होता। हजरत फुजैल ने कहा, ओ यहूदी कहता है मैंने तौरात में पढ़ा था कि एक उम्मत ये आएगी ना, सच्ची पक्की तौबा करेगी, अल्लाह उसके हाथों नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। एक तो पहाड़ उठ के चला गया और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, ये जो गुनिया, ये जो पोटले तूने उठाकर मेरे पाँव में रखे थे, अल्लाह की कसम ये सोना नहीं था, ये मिट्टी थी, लेकिन तूने हाथ लगाया वो सोना बन गया और मेरे पाँव में सोना आ गया। मैं कलमा पढ़ूंगा तेरे हाथ पर, बस उसका कहना था और हाथ पर हाथ दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो मेरे भाइयों दोस्त बुजुर्गों, मैं एक वाकये से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अभी भी तौबा का दरवाजा हमारे लिए खुला है। सच्चे पक्के दिल से अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कि अल्लाह हमें देख रहा है, 3 हमारे साथ लगे हुए हैं, बस सच्चे पक्के दिल से तौबा करके अल्लाह के साथ लग जाओ, अल्लाह के बताए हुए अमल पर लग जाओ, नबी के तरीके पर लग जाओ, उसके तरीके पर चलने वाले बन जाओ, अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। ये अल्लाह है, वही कुरान है, वही सुन्नतें हैं, वही सब कुछ है, बदला है इंसान बदला है, बाकी सब वही है। आज से सच्चे पक्के दिल से तौबा करने के लिए कौन तैयार है भाई? करेंगे सब सच्ची पक्की तौबा अल्लाह से कर लो और अल्लाह से मांग लो। भाई मिट्टी भी सोना बन जाती है और पहाड़ भी उठ के चला जाता है, हमारे काम क्यों नहीं होंगे? हमारे काम भी होंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हम उस प्लेटफॉर्म पर आएंगे, अल्लाह को मनाएंगे, नबी को मनाएंगे। आज भी आसमानों से वही मदद इंशाअल्लाह हमारे साथ आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें, मुझे और आप सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।